हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 का, जो कि फाइनल असाइनमेंट का था। ओके, आपकी है ना और भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, मींस मुझे सॉल्यूशन पता है, सॉरी मतलब सॉल्यूशन आता है। तो उस हिसाब से क्या है, मैं सारे के सारे पहले सॉल्यूशन करा देता हूँ। फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप कमेंट कर रहे हो कि मतलब मुझे एसएस का चाहिए या फिर गुजराती का चाहिए, वो भी मैं अपलोड करूंगा जल्द से जल्द। ओके, कोशिश है मेरी कि ये भी जल्दी पच जाए, उसके बाद मैं क्या करूँ, उस पर ध्यान दूँ। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमारे पास ट्राइंगल है, पहले मैं ट्राइंगल को ले लेता हूँ, जस्ट वेट, इसे इनहेंस कर लेते हैं। ओके, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे दिया पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू और आर है। ओके, इसमें दिया है हमारे पास जो एंगल क्यू है वो एंगल आर के बराबर है। जस्ट वो मैं लिख देता हूँ कि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है हमारे पास, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड आगे बोला है पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास पी क्यू ये वाली साइड है, ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, अब आगे में क्या करना है, और क्यू आर 9 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। आगे बोला देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर। अब हमने इस ट्राइंगल की मतलब पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जो भी साइड होती है उनका टोटल निकालना होता है। तो हमारे पास पी आर तो है ही नहीं है, तो आपको समझना है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल दिए वो क्यू और आर दिए, ये एंगल और ये एंगल है। तो ऑलवेज यहाँ पे पता है रूल कौन सा लगता है, अपोजिट एंगल वाला लगता है। मतलब क्या हम बोलते हैं, साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कहने का अर्थ ये ना कि दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे ना, तो उनके अपोजिट जो साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देखो हमारे पास जो क्यू है और आर है, ये दोनों की जो अपोजिट साइड है, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास रूल लगता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले एंगल क्यू के सामने कौन सी साइड है, एंगल क्यू के सामने पी आर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी आर। सॉरी थोड़ा शोर शराबा होगा क्योंकि मेरे पास पैट है जो थोड़ा खाना खा रहा है। एंड आर, तो आर के अपोजिट कौन सी साइड है, हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं एंगल्स अपोजिट इक्वल एंगल, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इक्वल एंगल अपोजिट, अरे क्या लिख रहे हो ये, अपोजिट अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है हमारे पास। तो एंगल इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल, कहने का अर्थ ये ना कि जो एंगल्स इक्वल होते हैं ना, उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या होगा, पी आर और पी क्यू, मतलब पी क्यू भी बराबर होगा। तो हमारे पास जो पी क्यू की कीमत होगी वो पी आर की भी होगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, तीनों साइड की वैल्यू निकाली। अब निकालेंगे मैन, क्या हमारे पास पर्पज है, पैरामीटर फाइंड करने का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, या फिर आप इसे लिख सकते हो सम ऑफ थ्री साइड, तो भी चलेगा। अब मैं इक्वल यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सम ऑफ ऑल साइड की साइड कौन कौन सी हमारे पास, वो लिख दो हमारे पास। तो दिए पी क्यू प्लस यार इनहेंस बेकार कर लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, ओके, तो एंगल पी, सॉरी पी एंगल नहीं है, हमारे पास साइड है। तो हमारे पास होगा यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ओके, अब जो पी क्यू की लेंथ है वो क्या है, पी क्यू की हमारे पास 6 सेंटीमीटर दी है, तो हम 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्लस क्यू आर हमारे पास 9 है, तो मैं 9 लिखूंगा। प्लस पी आर हमारे पास दी है 6, तो 6 इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे हमारे पास। तो 6 और 9 होता है 15, 15 और 6 होता है 21, तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखना, पैरामीटर निकाल रहे हैं, मतलब तीनों साइड का सिर्फ टोटल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया या फिर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं ना, तब हमारे पास स्क्वायर और क्यूब आता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आई होप प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया हो। मैं क्या करता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ फटाफट। चले, तो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स को बैठा देते हैं, वर्टिसेस। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में दिया हमारे पास एबीसी इज अ राइट एंगल। अच्छा, इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि राइट एंगल नहीं है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो
ओके, तो हमने क्या किया, राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया एबीसी इज अ राइट एंगल एंड ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90। मतलब हम देखो, सबसे पहले मैं डायरेक्टली एबीसी नाम नहीं देना है, यहाँ पे देखो पढ़ना है आपको कि राइट एंगल कौन सा है, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे ए दिया है तो आप ए यहाँ पे लिखोगे, ए, बिकॉज यही 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल में। एंड ए बी इक्वल ए सी, और हमारे पास क्या दिया, अब कोई भी दे दो, आप इसे बी बता दो, सी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे बी और सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। अब आगे बोला है हमें बी और सी फाइंड करना है, मतलब एंगल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो लिख देते हैं। तो हमारे पास लिखा है ए बी इक्वल ए सी, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और ए बी है, अब ए बी के सामने कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल सी, तो मैं एंगल सी लिखूंगा यहाँ पे, बराबर ए सी है, ए सी का अपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल बी, तो मैं एंगल बी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं साइड, जस्ट वेट, इक्वल साइड लिख देता डायरेक्टली, ठीक है, इक्वल साइड अपोजिट अपोजिट आर एंगल, जस्ट वेट, थोड़ा सा चेंज कर दो मैं, एंगल अपोजिट एंगल आर एल्सो इक्वल। देखो ये थ्योरम, ये ना जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये मैं अपने खुद से नहीं बना रहा हूँ, कहने का मतलब ये लिख तो मैं अपने मन से रहा हूँ, ठीक है, बट ये थ्योरम ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझना कि मैं ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मतलब बना के ना कोई भी रूल बना दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्ट है, तभी हम उसको फॉलो करके आंसर को ला पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जो इक्वल साइड है ना उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, उसी के सामने एंगल बता दिया, एंगल सी और एंगल बी, ओके। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तीनों का सम निकालेंगे, ठीक है। तीनों का सम इसलिए निकालेंगे बिकॉज हमें क्या करना है, बी और सी निकालना है। तो लिखेंगे हम एंगल ए, जस्ट वेट चिकू, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड इक्वल टू, अरे 180 डिग्री, ए एस पी, ओके। ये एस पी प्रॉपर्टी पता कौन सी है, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, गई, ओके, गई, रुक जा, अभी रुक जा, खाने को दिया ना अभी, गई, मारूंगा, बैठ जा, बैठ जा, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को ढील देता हूँ, गई, भाग गई, अब भाग को भाग। तो सॉरी मैं वीडियो को एडिट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा शोर शराबा रहेगा, मैं कोशिश करूंगा इसको हटाने की। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया है, हमने एएसपी वाला रूल लगा दिया। एएसपी का फुल फॉर्म होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है कि जितने भी एंगल्स हो अगर उनका सम निकालते हैं ना तो वो 180 के बराबर होता है, खासकर ट्राइंगल के अंदर, हाँ याद रखना। और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो 360 होता है, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 90 पहले से दी गई थी, मैं पे 90 डिग्री लिखूंगा प्लस, अब एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल थे, तो मैं क्या करूंगा, एंगल बी के बदले वापस से सी रख दूंगा बिकॉज हमारे पास दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल सी प्लस एंगल सी, आप उसे बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 में इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एंगल सी टू एंगल सी हो जाएगा, फिर इक्वल करके हमारे पास हो जाएगा क्या, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, बिकॉज हम 90 इक्वल के इधर लेके आए। तो 2 एंगल सी इक्वल टू क्या करेंगे, 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे, काटेंगे तो हमारे पास आएगा 45 डिग्री, ओके। सो एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आई। अब हमने क्या देखा था कि एंगल सी और एंगल बी तो बराबर थे, तो हमारे पास जो एंगल बी की वैल्यू होगी वही सी की भी हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो जो सी की होगी वो बी की भी हो जाएगी। तो एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब दिखा दो क्यों,
क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। मतलब हमने क्या बताया कि एंगल बी 45 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी और एंगल सी बराबर थे। बात खत्म। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ फटाफट, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। डिस्टर्ब मत करो। चलिए तो बात करते हैं हम तीसरे वाले की। तीसरे में क्या दिया हमारे पास? एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जहाँ पे पी क्यू और मतलब और पी आर दोनों साइड्स कैसे इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई राइट एंगल वगैरह कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल वो बना लेंगे, ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं। आज डिस्टर्ब ज्यादा कर रहा है, डिस्टर्ब। चलो हमारे पास जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास पी क्यू और पी आर दोनों गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू बराबर पी आर। तो पहले पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर बराबर है। आगे दिया है हमारे पास क्या कि एंगल क्यू है वो 48 डिग्री है। एंगल क्यू है वो 48 डिग्री है। ओके, आगे दिया देन फाइंड पी एंड आर। तो हमें क्या करना है, एंगल पी और एंगल आर फाइंड करना है। ठीक है, तो जो रूल थे आप देख के समझ ही गए होंगे कि हमारे पास ये दोनों साइड से इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये 48 होगा तो ये भी 48 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, रूल लिखते हैं। तो एंगल पी और पी क्यू और पी आर दोनों पहले से हमारे पास क्या गिवन है, मैं गिवन लिख देता हूँ एक बार और, गिवन है। ओके, अब गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसे इसके अपोजिट एंगल भी बता देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करके, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, पी क्यू के सामने हमारे पास आर है, तो एंगल आर इक्वल पी आर कौन सा हमारे पास, पी आर ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा, क्यू है, तो एंगल क्यू। अब लिखूंगा मैं क्यू, तो हम लिखेंगे साइड इक्वल, साइड इक्वल, इक्वल साइड अपोजिट, अपोजिट, अरे यार ये पी है, अपोजिट एंगल आर also इक्वल। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो साइड मतलब साइड इक्वल थी दोनों, तो उनके अपोजिट एंगल भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होगी वो आर की भी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल आर इक्वल टू 48 डिग्री। अब 48 क्यों होगा, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे देयरफॉर एंगल क्यू बराबर एंगल आर। मतलब जो आर की कीमत होगी वो क्यू की भी हो जाएगी, और जो क्यू की होगी वो आर की हो जाएगी। ठीक है, सो इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें पी की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें आर की तो मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब निकालेंगे तीनों का। तो लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। रूल कौन सा हमारे पास, एएसपी वाला, एएसपी। अब एंगल पी की वैल्यू दी नहीं है तो हम एंगल पी एज इट इज रखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, जस्ट वेट। सो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी, 48 डिग्री प्लस में 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंगल पी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, 2 मिनट, क्या हुआ, बोल, कहीं जाना है, अभी फ्रेश हो गया है तुझे, 2 मिनट अभी, बस बस 3 वीडियो, बस 2 मिनट, बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, चुप चुप चुप, क्या बैठो, चल चल। चलिए तो अब 48 और 48 हमारे पास 96 हो जाएगा। हाँ 96 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। 96 उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 96 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P इक्वल टू, अब 180 में से अगर हम 96 माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा ना, 84 डिग्री बचेगा। 84 देखो माइनस करते हैं डायरेक्टली, तो 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 17 में से अगर 9 माइनस करते हैं ना, तो समथिंग हमारे पास 8 बचेगा। 8 मतलब 84 डिग्री ही आया। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल पी की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, एंगल पी भी आ गई है 84 डिग्री जो हमें मांगा गया था, और हमें मांगा गया था एंगल आर, तो एंगल आर भी आ गया 48 डिग्री।
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ फटाफट। ओके, तो हमारे पास फोर्थ में हमारे पास कुछ और दिया गया है, मैं इसे भी वो कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक नहीं, यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार करना है हमें। ओके, सो दूसरा ट्रायंगल। चलिए सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ओके, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल। सो हमारे पास दो ट्रायंगल है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब दूसरे ट्रायंगल में दो ट्रायंगल में क्या है, हमारे पास एक एबीसी नाम दिया है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है कौन सा, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एंगल ए और प्लस एंगल बी, हमारे पास जो एंगल ए है वो एंगल बी, इन दोनों का सम हमारे पास कितना दिया है, 105 डिग्री। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है आगे, आगे लिखा है क्वेश्चन में कि एंगल जेड फाइंड करो, मतलब हमें जेड फाइंड करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास वैल्यू इसकी दी है और इससे कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों के साइड्स इक्वल रहेंगे, दोनों के एंगल्स इक्वल रहेंगे, सब कुछ इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, अगर हम इसको फाइंड करते हैं ना, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ही है। ठीक है, ये फिर हम बोल सकते हैं ये सीपीसीटी के द्वारा बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम सी को निकालेंगे पहले। तो सी के लिए क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। हमारे पास रूल क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस प्लस एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू, अब एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना है, 105 है, तो हम लिखेंगे 105 डिग्री प्लस में एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री। अरे क्या करूं मैं, एक्स 180 था, थोड़ा डॉग की वजह से डिस्टर्ब ज्यादा हो गया। तो देखो ये 180 था, ये भी 180 ही होगा। ठीक है, रूल तो आपको पता ही है, एएसपी वाला लगेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 185 इक्वल को इधर भेज देंगे, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री। ओके, अब एंगल सी 75 डिग्री आ गया, तो हमें क्या चाहिए, एंगल सी तो चाहिए नहीं 75, हमें तो जेड चाहिए। तो हमारे पास जो सी है वो जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड बताएंगे। क्यों लिखेंगे हम, बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब ये कि ये हमारे पास जो एंगल सी है ना, वो एंगल जेड का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, या फिर बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम, मतलब दोनों एक जैसे होना। ठीक है, या फिर इक्वल होना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल सी एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल जेड बराबर सीधा वैल्यू मिल जाएगी हमें 75 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसे मैं रफ कर देता हूँ फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। अब 5 में हमारे पास क्या दिया है, 5 में बोला है सेम है हमारे पास है, मैंने गलती कर दी रफ करके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं दोनों ट्रायंगल तैयार कर देता हूँ। ओके, तो हमने दो ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि नाम देते हैं। तो नाम एक का एबीसी है, ए बी सी, और दूसरे का पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ओके,
दोनों के नाम दे दिया। अब आगे बताया हमारे पास क्या कि यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री है, हमारे पास जो एंगल ए है उसकी वैल्यू 50 डिग्री है, ठीक है। और आगे बोला है एंगल बी की वैल्यू 75 है, एंगल बी की वैल्यू 75 डिग्री है। एंड हमें एंगल आर फाइंड करना है, मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉरी 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली, चीकू मैं नहीं खेल सकता यार, जाओ तुम खेलो, जाओ, मैं एक बार, जाओ जाओ, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एंगल सी को निकालेंगे, जिस प्रकार से हमने एंगल 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री एंड हमारे पास एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे हम गिवन, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए थे। ओके, अब हमें सी निकालना है, तो क्या करेंगे हम, रूल लगाएंगे हम। तो रूल लगाने से पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम तीनों एंगल्स का सम निकालते हैं ना तो 180 के बराबर होता है। रूल होगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एएसपी। अब इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू कितनी दी है, 50 डिग्री दी है, प्लस एंगल बी दी है 175 डिग्री। अरे क्या कर रहा हूं मैं, 75 डिग्री प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 125 डिग्री होगा समथिंग, 125 530, हाँ 125 होगा। तो लिखेंगे हम 125 डिग्री प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को इक्वल के इधर लेके आएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री आएगा, और यही हमारे पास एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आई, 55 डिग्री आई, बट हमें तो आर चाहिए। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। चाहे हमारे पास इस साइड की बात करेंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये एंगल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बाय सीपीसीटी। रूल तो बता ही दिया मैंने, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल आर की वैल्यू हो जाएगी वो सी के बराबर होगा, तो हमारे पास लिखेंगे 55 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। चलिए तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, इसे हम रफ करते हैं फटाफट। मस्ती बहुत करने लगा है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। एक ट्राइंगल एबीसी है जहां पे ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, साइड ए बी और ए सी बराबर है। तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री दी है, एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री दी है, तो हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल बी एंगल सी कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमारे पास रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हमारे पास साइड इक्वल है मतलब उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, जो गिवन है वो एंगल, एंगल नहीं सॉरी, हमारे पास साइड इक्वल दी गई है, तो लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू ए सी। ये क्या हमारे पास, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का अपोजिट हमारे पास सी है, तो एंगल सी इक्वल टू ए सी का अपोजिट हमारे पास एंगल बी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर also इक्वल। स्टेटमेंट आप अपने तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे जो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जो एंगल इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं उसे घुमा फिरा के लिख रहा हूँ। अब एंगल सी है और एंगल बी दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मतलब ना ऐसे ही मतलब एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज कर सकते हैं। एंगल बी की जगह एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है।
तो हमारे पास जो एंगल ए है वो तो 50 डिग्री दिया गया है, प्लस पहले हमने क्या किया था, बी को सी बनाया था, इस बार हम सी को बी बनाते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि बी हमने क्यों लिखा सी के बदले, क्योंकि दोनों इक्वल थे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, ये 50 उधर जाने देंगे और हमारे पास बी और बी जुड़ के 2 बी हो जाएगा। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 2 एंगल बी इक्वल 180 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 130 बचेगा, 130 डिग्री। 2 अपन में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल बी इक्वल टू 130 डिग्री बाय 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 65 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल बी है वो 65 डिग्री आएगा। ठीक है, 65 डिग्री आएगा। तो और हमारे पास अगर हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, तो मैंने बताया था कि एंगल बी और सी बराबर है, तो जो एंगल बी की वैल्यू वो एंगल सी की वैल्यू होगी, तो 65 डिग्री लिख देंगे। फिर भी एक बार हम दिखा देंगे, देयरफॉर एंगल बी एंगल सी के बराबर था, इसलिए वैल्यू हमने सेम रखी। सो आई होप ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। ठीक है, अगर मैं आईटी कर दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी नहीं हो पाती है तो जो सोर्स रहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है,